प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में ही आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित कवि केशव दास के पदों को। उन्होंने रामचंद्रिका नामक एक महाकाव्य लिखा जो प्रभु श्री राम के चरित्र को आधार बना करके लिखा गया है। उसी में से आपके कुछ पद यहाँ पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, जिनमें हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कवि केशव दास के 6 पदों तक का अध्ययन कर लिया है। एक ऑनलाइन कक्षा में हमने उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को रेखांकित किया, उन पर हमने विस्तार से बातें की, उनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा की। साथ ही जो उनका एक पहला पद है सरस्वती वंदना, उसका हमने पहली ऑनलाइन कक्षा तक हमने कवि के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनकी खूबियों, उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करते हुए सरस्वती वंदना तक हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद जो अगली ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि जब भी कोई कवि या कोई मनुष्य जब अपना किसी शुभ कार्य को आरंभ करता है तो अपने इष्ट से आशीर्वाद जरूर लेता है। तो उसी तरह से यहाँ कवि केशव दास जी ने रामचंद्रिका रचना का जब आरंभ किया था तो आरंभ में सरस्वती वंदना, प्रभु श्री राम की वंदना, अयोध्या नरेश की वंदना, इस तरह से करते हुए ये आगे बढ़े और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दूसरी ऑनलाइन कक्षा में हमने राम वंदना और अयोध्या नरेश से संबंधित पदों का अध्ययन किया और अरुणोदय तक हमने 4 पदों तक अध्ययन किया। और इसके बाद जो तीसरी जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी इस प्रथम अध्याय पर, उसमें हमने धनुर्भंग यानी प्रभु श्री राम के द्वारा सीता के स्वयंवर के दौरान शिव जी के जीर्ण शीर्ण धनुष को जब प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह टूट चुका था। उसकी प्रथम टंकार किस तरह से हुई, दंडक छंद में रचित, इसका हमने अध्ययन किया। साथ ही विजया छंद, इसमें इसका हमने अध्ययन कर लिया है। और आज हम परशुराम संवाद तक 6 पदों तक हमने अध्ययन कर लिया है। परशुराम संवाद, राम और परशुराम के बीच में संवाद हुआ था और प्रभु श्री राम ने ये कहा था कि टूटने वाली चीज़ें टूटेगी, अर्थात होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनहार होकर के रहती है, वो मिटाने से नहीं मिट सकती। इसलिए यदि जीर्ण शीर्ण वृक्ष टूट जाए तो हवा को व्यर्थ ही दोष नहीं देना चाहिए कि तेरी वजह से पेड़ टूटा। इसी तरह से जीर्ण शीर्ण धनुष जब टूट गया तो उसके ऊपर व्यर्थ ही अपना लगाव नहीं होना चाहिए, व्यर्थ उसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। परिवर्तन से मोह हमें त्याग देना चाहिए। इसलिए कभी कभी जो है तिनका भी वज्र हो जाता है और कभी वज्र भी तिनके के समान हो जाता है। तो ये समय बड़ा बलवान है, समय के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, समय परिवर्तनशील है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं आज आपके सामने 7वां छंद जो है विजय छंद से हम आरंभ कर रहे हैं। और परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में जो लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष करते हुए जो वार्तालाप हुआ था, और अंत में लक्ष्मण ने परशुराम जी को मातृवध यानी अपने माता के वध करने वाला अपराधी बता दिया। तो परशुराम जी बहुत ही आग बबूले हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ परशुराम जी जो कह रहे हैं अपनी क्रोधाग्नि में, उसी का ही हम यहाँ पर वर्णन पढ़ रहे हैं। देखिए, केशव हैराज को अंश, केशव यानी वह अपने कठोर परशु को संभालते हैं और लक्ष्मण के वध करने हेतु उतारू हो जाते हैं। इसलिए वो कठोर परशु से वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं, हे कठोर परशु, हैराज को अंश, अर्थात तूने, हे कठोर परशु, तूने हैराज नामक राक्षस का सर्वनाश किया था, उसका अंत किया था। को अंश हलाहल कोरन खाई लियो रे, अर्थात उस हैराज नामक राक्षस का वध करते हुए तूने उसके मांस को, मांस रूपी विष का तूने, विष की तरह, एक तरह से विष की भांति ग्रास बना बना करके तूने खाया था। फिर भी अभी तेरा नशा शांत नहीं हुआ, अर्थात मांस रूपी विष का पान करने पर उसकी औषधि अमृत का पान करना एक उपाय है। आगे देखिए, ता लागी मेद मईपन को, यानी फिर भी हैराज नामक राक्षस का
का मांस रूपी विष का पान करने के उपरांत भी ता लागी तब तक भी मेद मईपन को, मेद यानी चर्बी, मईपन यानी कहा जाता है कि इस पृथ्वी के सभी क्षत्रिय राजाओं का इस परसे से परशुराम जी ने संहार किया था, क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। घृत गोरी दियोरे ने सिरानो हियो, घृत यानी घी, गोरी यानी गोल कर, दियो ने सिरानो हियो, सिरानो यानी ठंडा, हियो यानी हृदय, अर्थात तूने इस पृथ्वी के क्षत्रिय राजाओं का वध करके उनकी चर्बी को घी की तरह गोल गोल करके तूने पी लिया, फिर भी तेरा हृदय शांत नहीं हुआ। अर्थात मांस रूपी विष का नशा जो है चर्बी रूपी घी से अभी तक भी तेरा शांत नहीं हुआ। इसके आगे देखिए, आगे वो और वर्णन कर रहे हैं, परशु से कह रहे हैं, खीर खडानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे। खीर का मतलब दूध के समान तूने षडानन यानी कार्तिकेय का मद को यानी उनके घमंड को चकनाचूर किया था। एक केशव यानी कठोर परशु, एक कठोर परशु तूने ने केवल हैराज के मांस रूपी विष का पान किया और पृथ्वी के मईपन यानी राजाओं की चर्बी का तूने घी की तरह गोल करके पिया, साथ ही तूने खीर की तरह कार्तिकेय के घमंड को भी चकनाचूर करते हुए पल भर में तूने दूध की तरह उसको पी लिया, पान कर लिया। अभी भी तेरी अग्नि शांत हो जानी चाहिए, तेरा नशा शांत हो जाना चाहिए, तो लो, तब भी नहीं सुख जो ले तू, और अभी तक भी तुझे तेरा नशा कम नहीं हुआ, तुझे अभी भी शांति नहीं हुई है, अभी भी तू तृप्त नहीं हुआ है, तो अंत में तेरे सामने यहाँ पर लक्ष्मण और राम दो राजकुमार है रघुवंश के। रघुवंश को सोन यानी रक्त, सुधा यानी अमृत, अर्थात रक्त रूपी अमृत का अब तू पान कर ले। यानी कहने का तात्पर्य है, जब मांस रूपी हलाहल यानी विष का पान करने के उपरांत उसका एक उपचार यहाँ बताया गया है कि रक्त रूपी अमृत का पान करने पर वह शांत होगा। यानी विष पीने के उपरांत अमृत का पान करने पर वह शांत होगा। इसलिए परशुराम जी क्रोधा अग्नि में आग बबूले होते हुए अपने परशु को संभालते हैं और लक्ष्मण का वध करने हेतु उतारू होते हैं। उसी का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर आक्षेप अलंकार हैं और परसे की जो है अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर की गई है। स्पष्ट नहीं कहकर के अप्रस्तुत प्रशंसा है। और अप्रस्तुत प्रशंसा यहाँ पर खुद की परशुराम जी की है कि वो कितने ताकतवर और कितने बलवान हैं। और यहाँ पर रूपक अलंकार भी यत्र तत्र मौजूद हैं। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां पद आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, वो है पंचवटी वर्णन। ये प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी जो पद है केशवदास जी जो रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि है उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के ही सभी अंश यहाँ पर लिए गए हैं। तो अब ये पंचवटी वर्णन यहाँ देखिए, पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का यहाँ लक्ष्मण के द्वारा वर्णन किया गया है और इस पंचवटी की तुलना शिवजी से की गई है। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। यहाँ वैसे तो शांत रस का चित्रण है, लेकिन टे 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 वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष भी दृष्टिगत होता है। तो यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं कि जिस तरह से शिव जी के दर्शन करने से मनुष्य मात्र के सभी सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार इस पंचवटी में प्रवेश करने पर या पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का दर्शन करने से मनुष्य मात्र के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पहली पंक्ति को देखिए, सब जाति फटी, सब जातियों की जो बंधन है, जाति पाति का बंधन, ब्राह्मण शूद्र वैश्य, इस तरह से हम जो जाति पाति के बंधन कर रहे हैं वो मनुष्य इस पंचवटी में आने के उपरांत उसके सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य मात्र एक समान है। दुख की दुपट्टी और दुखों की जो चादर है वो फट जाती है यहाँ पंचवटी पे आने पर, अर्थात उनके दुख समाप्त हो जाते हैं और जाति पाति के बंधन समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे जय एक घटी, अर्थात जिस तरह से कैलाश पर्वत पर व्यक्ति जाता है शिव दर्शन करने के लिए, वो छल कपट से मुक्त हो जाता है, उनके दुखों का नाश हो जाता है और जाति पाति के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार इस पंचवटी में प्रवेश करने पर मनुष्य जो है उसका मन छल कपट से रहित हो जाता है, मन पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। छल कपट करने वाला मनुष्य इस पंचवटी में एक क्षण भी नहीं टिक सकता। दूसरी पंक्ति को देखिए, निगटियन कम हुई है, रुचियन मृत्यु, रुचियन इच्छा, मिचुयन मृत्यु की कामना, घटियों घटी, कहने का तात्पर्य मृत्यु की कामना बिल्कुल घटती गई है। मनुष्य एक तरह से अमरत्व प्राप्त कर लेता है इस पंचवटी पे आने के बाद। और उससे पहले
जो हालात होते हैं, मनुष्य सांसारिक दुखों से उसको प्रति क्षण अपनी मृत्यु का भय रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी मृत्यु की इच्छा बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। वो एक तरह से मरना ही नहीं चाहता। जग जीव जतिन की टूटी तटी। इसी अगले चरण में यहाँ पर जग यानी संसार के जीव यानी प्राणी, यतिन यानी तपस्वी की टूटी तटी, तटी यानी समाधि की अवस्था। कहने का तात्पर्य तपस्वी लोग जो समाधि करते हैं मोक्ष प्राप्ति हेतु, अब उनको मोक्ष प्राप्ति की कामना ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पंचवटी में सभी को ही मोक्ष प्राप्त होती है, इसलिए वो समाधि की अवस्थाएं उनकी टूट चुकी हैं, समाधि वो लेना ही नहीं चाहते, और मनुष्य की मृत्यु की जो इच्छा है वो अब कम हो गई है। अगली तीसरी पंक्ति को देखिए। अग ओग की बेरी कटी विकट्टी, निकट्टी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओग, अग यानी पाप, ओग, अग ओग की बेरी अर्थात पापों की जो गठरी है, बेड़ियाँ हैं, वो यहाँ आने के बाद में समाप्त हो जाती है। जैसे गंगा के जल में स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, पापों की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। तो जो विकट, जो बेड़ियों की जो गठरी है, जो मनुष्य ने जीवन पर पाप करने के बाद में जो गठरी बना ली थी पापों की, वो इस पंचवटी में आने के बाद उस गठरी से वो मुक्त हो जाता है, और उस गठरी के स्थान पर निकट प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। गुरु ज्ञान कहने का तात्पर्य ज्ञान की गठरी का उदय हो जाता है, यानी मनुष्य के हृदय में छल कपट आदि सब समाप्त हो जाते हैं, पापों से वो मुक्त हो जाता है, उसका मन आत्मा सब पवित्र और पावन हो जाती है, और उसमें गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की भांति एक तरह से उजाला हो जाता है। अंतिम पंक्ति को देखिए। चौं ओरन नाचती मुक्ति नटी, यानी चारों ओर देखने पर नाचती मुक्ति नटी, अर्थात मुक्ति की इच्छा वाली नर्तकी वहाँ पर नृत्य करती रहती है कि किसको मुक्ति चाहिए, किसको मोक्ष चाहिए। कहने का तात्पर्य पंचवटी में जाकर के वहाँ की प्राकृतिक सुषमा का दर्शन करने मात्र से मनुष्य मरने की कामना छोड़ देता है, और स्वतः ही उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि सांसारिक दुखों पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति की इच्छा की नृत्यांगना वहाँ पर नृत्य करती रहती है और सबको मोक्ष प्रदान करती है। गुण धुर्जटी वन पंचवटी। गुण धुर्जटी, धुर्जटी का तात्पर्य धुएं के समान जटाओं वाले, अर्थात शिव जी महादेव, अर्थात शिव जी के गुणों के समान ही वन पंचवटी, अर्थात इस पंचवटी के गुण शिव जी के समान हैं। और यहाँ पर ही सीधे सीधे जिस तरह से शिव जी के दर्शन से मनुष्य के संसार के सारे दुख समाप्त होते हैं, और शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर जाने से जिस तरह से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होती है, एक तरह से उसको आत्मा को शांति मिलती है, उसी तरह से पंचवटी में प्रवेश करने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होती है और आत्मिक सुख शांति मिलती है, और सांसारिक बाधाओं, देवी बाधाओं और भौतिक बाधाओं से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार आदि अलंकारों का यहाँ प्रयोग है। और अब हम 8वें छंद की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक ऑनलाइन कक्षा में आपके केशवदास जी के केवल 3 ही पदों की व्याख्या आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये बोरिंग सा हो जाएगा। तो हम 8वें पद की ओर बढ़ रहे हैं। 8वां पद आपके सामने, हनुमान लंका गमन, अर्थात हनुमान जी लंका की ओर गमन करते हैं। उस समय है यहाँ सुमेरु पर्वत से वो लंका की ओर जब छलांग लगाते हैं, तो उस समय का सुंदर वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में यहाँ पर किया गया है। देखिए, हरि केशो वाहन, हरि केशो वाहन, हरि यानी भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़ वाहन। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी जब आकाश मार्ग की ओर जब जा रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि मानो गरुड़ के समान तीव्र गति वाले वो हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु का गरुड़ वाहन ही तीव्र गति से जा रहा हो। की का मतलब यहाँ पर या है, और यहाँ संदेह अलंकार है, जहाँ वस्तु स्थिति का अंत तक पता नहीं चल पाता है। विधि केशो हेम हंस, और या ऐसा लगता है कि मानो विधि यानी विधाता अर्थात ब्रह्मा जी का जो है स्वर्ण का हंस, सुनहरे रंग का सोने का हंस जो है आकाश मार्ग की ओर जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य जो विष्णु भगवान का गरुड़ वाहन तीव्र गति से, और ब्रह्मा जी का वाहन सुनहरे रंग का स्वर्ण हेम हंस, हंस का जो वाहन है सुनहरे रंग का, मानो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहा। तो ऐसा लगता है वहाँ पर लीक से लिखत नभ पहान के अंक को, पहान के अंक, पान यानी पत्थर, मानो आकाश रूपी पत्थर की कसौटी पर सुनहरे रंग की कोई रेखा सी बना करके आकाश मार्ग से गमन कर गए हैं, लंका की ओर चले गए हैं, सुमेरु पर्वत से लंका की ओर छलांग लगाई है। तो यहाँ एक तरह से लीक सी रेखा सी आकाश में बन गई है। नभ यानी आकाश, पान यानी पत्थर,
अर्थात आकाश रूपी पत्थर के अंक में यानी कोख में एक सुनहरे रंग की रेखा बनाते हुए हवाई गमन कर गए हैं। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, फिर यहाँ संध्या अलंकार है केंदो। देखिए तेज यानी शौर्य शक्ति, तेज का खजाना जो है हनुमान जी, वो राम मुद्रिका, राम के द्वारा जो अंगूठी दी गई थी प्रतीक रूप में, पहचान के रूप में, राम मुद्रिका विमान केंदो, अर्थात उस राम द्वारा दी हुई मुद्रिका को ही विमान बना करके उसके ऊपर हवाई यात्रा करते हुए हनुमान जी जो है लंका की ओर गमन कर गए हैं। अगले पद की अगली लाइन को और हम बढ़ते हैं। अंतिम अगली लाइन, लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निसंग को। ऐसा लगता है कि जब वो मानो कि जब हनुमान जी लंका की ओर जब गमन कर रहे हैं हवाई मार्ग से, आकाश मार्ग से, तो लक्ष्मण को बाण छूट्यो, मानो ऐसा लगता है कि घमंडी रावण को मारने के लिए, रावण निसंक को, शंका रहित घमंडी रावण को मारने के लिए मानो लक्ष्मण का कोई बाण छूटा हो। इस तीव्र गति से हनुमान जी जो है आकाश मार्ग से होते हुए लंका की ओर गमन कर रहे हैं। अगली पंक्ति को देखिए, गिरी गजगंड ते उड़ान्यो सुब्रन अली सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को। देखिए गिरी यानी पर्वत, अर्थात गजगंड यानी हाथी, मानो पर्वत रूपी हाथी के, गंड यानी कुंभ स्थल से जहाँ मदधार टपकती है, तो पर्वत रूपी हाथी की कुंभ स्थल से उड़ान्यो सुब्रन अली, सुब्रन यानी सुनहरे रंग का, अली यानी भ्रमर, मानो पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से मकरंद रस का पान करके कोई सुनहरे रंग का कोई भ्रमर उड़ करके आकाश मार्ग से होते हुए सीता पद पंकज, सीता के चरण रूपी कमलों में, पद चरण, पंकज यानी कमल, तो रूपक अलंकार है, सीता के चरण रूपी कमलों में सदा के लिए शरण लेने हेतु कलंक रंक को, और अपने कलंक को, रंक को यानी कहने का तात्पर्य अपने पापों को धोने के लिए, निर्मल कमल की शरण में लेने के लिए, यानी सीता के चरणों में आश्रय लेने के लिए हवाई मार्ग से उड़ते हुए कोई सुनहरे रंग का भ्रमर जो है पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से मकरंद पान करते हुए उड़ करके गया हो। अंतिम चरण को देखिए, हवाई सी छूटी केशुदास आसमान में, और आसमान में आकाश में जब देखते तो ऐसे हवाइयाँ सी छूटी यानी आतिशबाजी हुई है, कोई आतिशबाजी सा दृश्य आकाश में दिखाई दे रहा है। कमान केसो गोला हनुमान चलियो लंको, ऐसा लगता है कि मानो कमान केसो गोला, कमान से यानी तोप से मानो कोई लाल रंग का गोला निकला हो, उस तीव्र गति से हनुमान जी जो है अपने तेज बल शक्ति आदि का प्रयोग करते हुए और प्रभु राम के द्वारा दी हुई मुद्रिका को विमान बना करके हनुमान जी जो है लंका गमन की ओर गए हैं। सीता माता का पता लगाने के लिए, सीता के चोर को देखने के लिए वो लंका की ओर गमन गए हैं। साथ ही प्रभु राम का संदेश सीता तक पहुंचाने और सीता का संदेश पुनः राम तक लाने के लिए हनुमान जी लंका की ओर गमन कर रहे हैं। तो उनका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन इस पद में किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला पद जो है सीता दर्शन से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अगली कक्षा के लिए तैयार रहें। थैंक यू।